दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मल्लिक मुस्तफा और आप देखना शुरू कर चुके हैं विवाद बोलेगा इंडिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सहारा निवेशक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि बरसों से डूबते हुए पैसे, बरसों से डूब चुके पैसे को कैसे आप रिकवरी करेंगे, कैसे आपके खातों में 3 से 4 महीने के बीच में आने वाले हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह आदेश जारी किया है, सिर्फ आदेश ही नहीं जारी किया है बल्कि 5,000 करोड़ रुपए की निकासी भी कर दी है, जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं जो सहारा निवेशक हैं। इस वीडियो में सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख, साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आपके बारे में आपको सुनाऊंगा। साथ में मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में यह बताऊंगा कि आखिर क्यों सालों से डूबते हुए पैसे को आपके खाते में फिर से लाने की तैयारी की जा रही है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए जो ही कारगर वीडियो बनाकर लाता रहूं। कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे डिपॉजिटर को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर्स को कहना चाहता हूं, आप सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपका डिमांड भेज दीजिए। आपकी सत्यापन कर 3-4 महीने में ही ये पैसा देने की व्यवस्था हो जाएगी। दोस्तों तो सुना आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सहारा निवेशकों का जो पैसा है वो 3 से 4 महीने में आपके खातों में वापस कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। तो है ना खुशखबरी। दोस्तों इस पैसा को पाने के लिए आपको एक छोटा सा कंप्लेन दर्ज करानी होगी सीआरसी में, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसमें दर्ज कराने के बाद में आपके भी नाम उस लिस्ट में दर्ज हो जाएंगे जहां से पैसे आपको वापस मिलने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेबी के पास आपका हमारा यानी कि सहारा निवेशक का 24,979.67 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसमें से महज 5,000 करोड़ रुपए निकालकर निकासी करके दिया गया है सीआरसी को, और ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कितने आपके खाते में आएंगे ये अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इस पर लगातार मंथन चल रही है, रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं कि जिसके तहत सहारा निवेशकों के पैसे उनके खातों में सही सलामत और सही लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सहारा निवेशक जो है सहारा के 4 अलग अलग सोसाइटीज में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। उनके पैसे अब वापस मिलने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से ब्याज के साथ में। जब ये सारी बातें हो रही, ये सब कुछ हो रही है, तो सामने ये सवाल उभर कर आ रहे हैं कि सहारा निवेशक देश में 10 करोड़ लोग हैं। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सहारा के अलग अलग सोसाइटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, और पैसा वहां से निकासी की गई है तो महज 5,000 करोड़ रुपए। तो किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पहले किनको ये पैसे मिलेंगे, तो इस पे सारे सहकारिता मंत्रालय के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। और जानकारों की माने तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पहले से सीआरसी में अपना कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं, हो सकता है पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, पहले उनको ये पैसा उनके खाते में वापस की जाए, उसके बाद में नेक्स्ट सोचा जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, कुछ साल पहले पूरी हो चुकी है या फिर हाल फिलहाल में पूरी हुई है, तो पहले जिसकी मैच्योरिटी पूरी हो गई हो पहले उनको पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद में जिनके बचेंगे उसको सेकेंड लॉट में, थर्ड लॉट में, जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें दिए जाए। लेकिन उससे पहले आपको एक कंप्लेन दर्ज करानी है, वो सीआरसी में है या फिर पहले से भी अगर कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं तो इतना आपको ध्यान रखना है कि उस कंप्लेन की कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, क्योंकि जिस ढंग से देश में 10 करोड़ लोग जो निवेशक हैं सहारा परिवार के, और पैसा जो है 5,000 करोड़ रुपए ही आए हैं, तो इसमें हो सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, गौर से सुनेंगे, कि इसमें बाल के खाल निकाले जाएंगे। इट मीन कि इसमें रूल रेगुलेशन इतने टाइट कर दिए जाएंगे, नियम और शर्तें ऐसे ढंग से बनाई जाएगी कि उसमें से बहुत सारे लोग छटनी होंगे जो अपने कागज दुरुस्त नहीं किए होंगे उनके लिए। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पेपर है जो अधूरा है, उसको आप दुरुस्त कर ले समय से पहले। जैसे कि आपके नाम में मिस्टेक हो सकता है, नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, उसके लेकर आपको छटनी की जा सकती है, या फिर आपके एड्रेस में कुछ चेंजिंग हो गया हो उसके लेकर हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सहारा निवेशक होंगे लेकिन वो एक्सपायर कर चुके होंगे, उनके नॉमिनी के नाम पे उनको पैसा निकालना है, तो नॉमिनी के नाम में मिस्टेक, उनके रिलेशन वगैरह वगैरह आपको सुधार करके ये पहले दुरुस्त कर लेनी है। पहले आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको सीआरसी में जाकर उसको कंप्लेन दर्ज करा ही दीजिए, क्योंकि उसी के बेस पे आपके पैसे आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर मेरे पैसे सीआरसी के तहत ही क्यों दिए जाने हैं, क्यों नहीं उस ब्रांच को दिए जाएं जहां से मैंने पैसा डिपॉजिट किया था, उसी ब्रांच में जाकर मैं फिजिकली या फिर ऑनलाइन जैसे भी हो अपने जाके तहकीकात करते रहें और अपने पैसे के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहें। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों बहुत सारे सहारा का ब्रांचेज हैं जो बंद हो चुके हैं, स्टाफ की कमी होगी, साथ में सिक्योरिटी की कमी होगी। तो इस कंडीशन को सारे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने या फिर सेबी ने डिसाइड किया है कि इसको सीआरसी के तहत ही पैसा मुहैया कराया जाए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, उन लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है जैसे ही अप्लाई का समय आए, पैसा मिलने की समय आए, उसमें भागम भाग की माहौल बन सकता है, इसलिए उसको ऑनलाइन का प्रोसेस किया गया है और सीआरसी के तहत ही आपको पैसे मिलने हैं। अब मैं दोस्तों एक राज की बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों बरसों से डूबे हुए पैसे, बरसों से डूब रहे पैसे को 2024 से पहले देने जाने की घोषणा की गई है। जहां पे निवेशक 10 करोड़ है वहां पे महज 5,000 करोड़ रुपए निकासी करके मुझे लगता है कि एक छोटा सा लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, और वो है चुनावी लॉलीपॉप। क्योंकि अगर आप टेक्निकली कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए को 10 करोड़ से आप कैलकुलेट करेंगे तो महज 500 रुपए ही एक आदमी के हिस्से में आएंगे, जो मैंने अपने यूट्यूब के थंबनेल में लगाया था, जिसको देखकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा। तो ये टेक्निकली समझने की बात है, लेकिन हो सकता है कि आगे इसको स्टेप बाय स्टेप और लोगों को पैसा मुहैया कराया जाए, या फिर सारे लोगों को जो भी सहारा समय में सहारा परिवार में इन्वेस्टर हैं जो अपना निवेश किए हुए हैं, सब लोगों का पैसा ब्याज के साथ में मिल जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो सकता है पैसे उनको वापस करें। मैं चाहूंगा इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या राय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है? जो ये समझ रहे होंगे कि सहारा निवेशकों का पैसे वापस करके, थोड़े थोड़े पैसे वापस करके उनकी सहानुभूति को जीता जा सकता है, और ये बहुत बड़ा सहारा उनके चुनाव में बन सकता है। आपका जो भी कमेंट हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने दोस्त मुस्लिम मलिक मुस्तफा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।